राजनीति टुडे। राजनीति टुडे। दर्शकों, आप सभी का स्वागत है दूरदर्शी न्यूज चैनल में। आप सभी के मन में राजनीति को लेकर कई सवाल उठते होंगे, तो आज ही आप आए कांग्रेस ऑफिस में, जहां हम बात करेंगे डॉक्टर संजय कामले जी से कई क्वेश्चंस ऐसे जिनके सवाल आपको जानना है। सर, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, वर्तमान प्रदेश की राजनीति जो स्थिति चल रही है अभी, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, सभी लोग देख रहे हैं मध्य प्रदेश में जो राजनीतिक परिदृश्य है जो बना हुआ है, वो बहुत लंबे समय तक एक जैसा जो माहौल था उससे बहुत अलग तरीके का राजनीतिक परिदृश्य बन गया है। हम ये देख रहे हैं कि पिछले चुनाव और उसके पिछले चुनावों के बाद में जो सरकारें बनी थी, उन लोगों ने एक नया विजन लेकर नए योजनाओं के साथ में काम करना शुरू किया था। लेकिन इस बार जो सरकार बनी है और इस बार जो दोनों ही दलों में और उसके साथ साथ बहुजन समाज पार्टी में, गोंडवाना गणतंत्र जैसी पार्टियों में, ऐसी पार्टियों में बिखराव की स्थिति है। मध्य प्रदेश सीधे सीधे राजनीतिक दृष्टि से दो ध्रुवों में विभाजित हो चुका है। पहले यहाँ पर जो राजनीतिक स्थिति थी वो अलग अलग छोटे छोटे क्षेत्रीय दल भी थे जो प्रभाव रखते थे, लेकिन अब कुल मिलाकर स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि मध्य प्रदेश में अब सीधा मुकाबला मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है। और यह जो बिखराव है जो छोटी पार्टियों का है वो धीरे धीरे और बढ़ता जाएगा, जिससे कि मध्य प्रदेश जो है दो राजनीतिक पार्टियों का स्टेट बन के रह जाएगा। तो जो राजनीतिक स्थिति यहाँ पर हमें वो इस प्रकार की है। लेकिन जहाँ तक हम बात करें सरकार और कांग्रेस पार्टी की, तो दोनों दल अपने अपने हिसाब से इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि हम जनता तक कैसे पहुंचे, किस तरीके से हमारी और ज्यादा लोग आए और हमारी योजनाओं को, हमारी सारी बातों को लेकर काम करें। दोनों दल अपना अपना काम कर रहे हैं, अपनी अपनी विचारधारा के साथ में काम कर रहे हैं और कांग्रेस सरकार बनाना चाहती है और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार पिछले 15-20 वर्षों से है उसको उखाड़ फेंकने के लिए अपना पूरा प्रयास कर रही है। सर, अभी जो कहते हैं माहौल में, राजनीति माहौल में जो बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है, जो राहुल गांधी जी ने वोट चोरी की बात कही है, क्या हमारे मध्य प्रदेश में भी ये चीज हुई थी या उसके बारे में आप क्या विचार कहना चाहेंगे? बिल्कुल, जैसे कि शक है, राहुल जी ने सप्रमाण इस बात को जो है सभी के सामने, मीडिया के सामने, पूरे देश के सामने रखा है कि किस प्रकार से वोटर्स बढ़े। और मध्य प्रदेश में हमने इस बात को लेकर, जब जो कि राहुल जी ने बताया, उसके पहले आदरणीय कमलनाथ जी ने इसके बारे में बात की थी। 2018 के चुनावों के पहले उन्होंने 24 लाख मतदाताओं के नाम हटवाए थे, सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने केस लगाया था और बहुत सारी चीजें इस तरीके की हुई थी जो इशारे कर रही थी कि कहीं ना कहीं गड़बड़ियां है। और इस गड़बड़ियों को पुख्ता सप्रमाण प्रस्तुत करने का कार्य जब आदरणीय राहुल गांधी जी ने किया, उसके बाद से मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे अध्यक्ष, हमारे नेता प्रतिपक्ष और सारे लोग इस काम में लगे हुए हैं कि हम कहां से ये करें। हमने 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी की है और 2 में हमने एक इशारा दिया है। जैसे एक बार हमने अभी 16 लाख वोटों की के बारे में आदरणीय नेता प्रतिपक्ष जी ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें ये बताया। तो हमें निश्चित रूप से ये विश्वास है कि मध्य प्रदेश में भी वोट चोरी हुई है, क्योंकि आखिरी के 3 माह में जिस प्रकार से 15-16 लाख मतदाता बढ़े, उन विधानसभाओं में जहाँ हार जीत का अंतर 20,000, 25,000 रहा, वहां पर 30,000, 35,000 मतदाता बढ़े। लेकिन हम इसकी जांच पूरी तरीके से कर रहे हैं। हम बहुत जल्दी मतदाता सूचियों का फिजिकल वेरिफिकेशन कराएंगे और दूध का दूध, पानी का पानी होगा। लेकिन हाँ, मध्य प्रदेश में निश्चित रूप से मतदाता सूचियों में और वोटरों में हेरफेर हुआ है। जी सर, ये तो बात हुई आपके इस क्वेश्चन की। अब मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि विधानसभा जब चल रही थी तो सेंगर साहब ने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन उठाया था कि भाजपा के द्वारा कांग्रेस जो प्रतिनिधि है या कार्यकर्ता हैं या जो नेता हैं, उनको गलत चीजों में फंसाया जा रहा है और उनको परेशान किया जा रहा है काम करने के लिए, वो जनता के बीच पहुंच भी नहीं पाते, उन चीजों को परेशान किया। क्या वाकई सच है और उस तरीके से आप किस तरीके से काम कर पा रहे हैं फिर? सभी लोग देख रहे हैं पूरे मध्य प्रदेश में इसी प्रकार की जो है सारी बातें हो रही हैं। आप देख सकते हैं तमाम सारे प्रकरण हमारे पास में रोज यहाँ ऑफिस में लोग आते हैं इस बात को लेकर कि हमारे जमीनों के ऊपर कब्जे किए जा रहे हैं, हमारे ऊपर प्रकरण लादे जा रहे हैं। राजनीतिक कार्यकर्ता जितने भी हैं, जिन भी दलों के हैं, उन सबको प्रताड़ित किया जा रहा है और कोई भी व्यक्ति
राजनीतिक दल के अलावा आम जनता, आप देखिए कि जन आंदोलन होना बंद हो चुके हैं। बहुत लंबे समय से लोग सड़कों पर नहीं आ रहे हैं, लोग अपनी मांगे रखने में डरते हैं, लोग सोशल मीडिया पर लिखने में डर रहे हैं। तो एक डर का वातावरण है कि लोगों के पास नोटिस चले जाते हैं, उनके पास पुलिस के फोन चले जाते हैं। तो एक भय का वातावरण, हाँ ये जरूर है कि जो नशा बेच रहे हैं, जो लोग अपराध कर रहे हैं और जो लोग ऐसे काम कर रहे हैं जो समाज विरोधी हैं, वो लोग बिल्कुल बेखौफ होकर सारी चीजों में भागीदारी कर रहे हैं और उन्हें किसी प्रकार का डर नहीं है। लेकिन जो लोग ठीक प्रकार से काम करना चाहते हैं, उन्हें तमाम तरीके के डर दिखाए जा रहे हैं। तो ये आज की तस्वीर इस मध्य प्रदेश की है, जो बहुत सच्चाई है। पर सर ये तो खैर एक विधानसभा में जैसे कहा जाता है, आप लोग नेता लोगो, ठीक है, आप लोग सक्षम है, लेकिन आम जनता की क्या हालत हो रही होगी सर, ये बताइए आप। बिल्कुल, आम जनता तो पिसी रही है और आम जनता लगातार अपने अपनी, जब आजकल जब लोग मिलते हैं, चार लोग आपस में मिलते हैं, तो इस बात की चर्चा करने लगे हैं। चूंकि वो सोशल मीडिया पे अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं कर सकते, वो अखबारों में नहीं लिख सकते। पहले जैसा होता था, कई अखबारों में संपादकों के नाम पत्र लिखे जाते थे, कई जगह RTI लगाई जाती थी। ये सारी चीजें बंद हो गई है। आप RTI लगा लीजिए, आपको कोई जवाब नहीं मिलेगा और आप इंतजार करते रह जाएंगे। जो लोग गलत काम कर रहे हैं, सरकारी तंत्र उनके साथ में हो गया है। तो ये स्थिति बहुत भयावह है। इसका यही समाधान है कि आम जनता ने जो आंख बंद करके एक पार्टी को वोट देने का धर्म के नाम पर और तमाम तरीके के जो एजेंडों के नाम पर उन्होंने वोट देना शुरू किया है, उसको उन्हें बदलना पड़ेगा। और दूसरी पार्टियों में भी बहुत अच्छे लोग हैं, उन्हें भी अवसर देना पड़ेगा। जब तक आप मजबूत विपक्ष नहीं बनाएंगे, तब तक आपकी आवाज, आपकी बात को रखने वाला कोई बिल्कुल सही बात बोली सर। आपने जैसे कहा विपक्ष अपना बहुत मजबूत होना चाहिए, तो मैं आपके कार्यकर्ताओं के लिए एक बात पूछना चाहूंगी। मैं ग्राउंड लेवल पे जो काम चल रहा है, उसके बारे में आप थोड़ा सा बताएं, किस तरीके से कार्यकर्ताओं को आप मोटिवेट करते हैं कि वो और अच्छे तरीके से काम करता है। यदि मैं कांग्रेस पार्टी की बात करूं तो हमारे कार्यकर्ता करीब 28 लाख के आसपास हमारे मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ता हैं। और ये सभी कार्यकर्ता अपना पार्टी का एक पूरा सिस्टम बना हुआ है, एक स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर के तहत काम करते हैं। मंडलम से लेकर ब्लॉक अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और वहां से प्रदेश कांग्रेस कमेटी। तो तमाम तरीके के जो कार्यक्रम है हम लोग यहाँ से जारी करते हैं, सूचनाएं का आदान प्रदान होता है और उसके बाद में जहाँ भी कहीं घटनाएं होती हैं, जैसे अभी हम देख रहे हैं अभी कैंडल मार्च निकाला गया वोट चोरी के विरोध में, ऑपरेशन सिंदूर था, तो सभी दो विरोध प्रदर्शन किए गए। तो राजनीतिक दल के अलग अलग हमारे विंग्स हैं, NSUI, यूथ कांग्रेस, सेवा। क्या आप लोग ग्रामीण और रूरल एरिया में, जो कहते हैं ना बिल्कुल रिमोट एरियाज में भी आपके कार्यकर्ता काम कर रहे हैं इस बार? बिल्कुल, सभी लोग काम कर रहे हैं। अभी हमारा इस 23 तारीख को झाबुआ में एक बहुत बड़ा ईसाई समाज का एक प्रोटेस्ट निकलने वाला है। जो समाज के ऊपर जो अत्याचार झाबुआ, अलीराजपुर, इस आदिवासी अंचल में हो रहे हैं, उसमें करीब 20-25 हजार लोगों का मूवमेंट उसमें होगा और एक बहुत बड़ा आंदोलन किया जा रहा है उस अत्याचार के खिलाफ। तो इस तरीके की जो गतिविधियां हम लोग करते हैं सर, क्योंकि मैं खुद भी पत्रकार हूं और साथ में एक टीवी चैनल के लिए भी काम करती हूं, प्रेशर होता है सर चीजों का, आप भी समझते चीजों को। जैसे राहुल जी की जो वोट चोरी वाली खबर कितनी दबाई गई, कितनी गई, आपको सारी चीजें पता है। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जो पत्रकार जब आपसे मिलता है, चाहे किसी भी पार्टी का, उसको निष्पक्ष पत्रकारिता सर करे कैसे? आप क्या उन लोगों के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, इसके लिए केवल एक ही शब्द है, वो है आपका स्वाभिमान और आपका ज़मीर। वो जब तक जिंदा है तब तक आप जितना भी ताकत हो सके, जितने भी स्थान पर आप अपनी बात पहुंचा सके, जैसे पहुंचा सके, क्योंकि इसके लिए कोई पैरामीटर नहीं है, इसके लिए कोई आपको गाइडलाइन नहीं दे सकता। ये हम देखते हैं कि एक रवीश कुमार है और दूसरी ओर वो 4-5 पत्रकार हैं जिनके ऊपर तमाम तरीके की हंसी बनती है, लेकिन एक रवीश कुमार जी ने जो काम करके दिखाया हुआ है, वो इस पूरे देश के बाकी सारे मीडिया के पत्रकारों के लिए, युवा साथियों के लिए, सबके लिए एक उदाहरण बन के पेश हुआ है कि उनका चैनल खराब कर दिया गया। उन्हें आज कहीं पर भी वो अपना एक YouTube चैनल मतलब आज ये मध्य प्रदेश में भी निष्पक्ष पत्रकारिता नहीं हो रही है, आपका कहना ये है? निष्पक्ष पत्रकारिता, पत्रकारों के ऊपर, मीडिया हाउसेस के ऊपर दबाव है। बिल्कुल सर। तो जब मीडिया हाउस के ऊपर सरकार का दबाव है, तो निश्चित रूप से वो भी काम करने में उनकी स्थिति भी जनता जैसी है। सारे लोग छटपटा रहे हैं। तो जो छटपटाहट है, इस छटपटाहट को निकालने का केवल एक ही तरीका है कि सारे लोग जो हैं अपने अपने आत्मसम्मान के साथ में यदि काम करेंगे, तो निश्चित रूप से इसका असर देखने को मिलेगा। बिल्कुल सर। सर, अब मैं आपसे सिर्फ यही चाहूंगी कि जितने कार्यकर्ता आपके हैं कांग्रेस के, आप उनको एक पॉजिटिव मैसेज क्या देना चाहेंगे? आपको कैमरे की तरफ बोलना है। मैं सिर्फ जो है सारे हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं से इतना ही निवेदन जैसा मैं करता आया हूँ, एक बार फिर से मैं ये कहना चाहता हूँ कि राजनीति का रास्ता बहुत लंबा है। उसमें सफलताएं एक बार मिलती है और जब हम सफल हो जाते हैं तो उसके बाद में हमको असफल बनाने के लिए हजारों लोग ताकत से लग जाते हैं।
तो धैर्य सबसे बड़ी पूंजी है इस राजनीति की, समय सबसे बड़ी पूंजी है इस राजनीति की। यदि आपको राजनीति करना है तो आपको 10 साल 20 साल का समय लेकर आगे बढ़ना होगा। असफलताओं से घबराए बिना आप आगे बढ़ते जाएं, धीरे धीरे एक लक्ष्य निर्धारित करें और अंत में अपना जो रोल है, जिसमें आपकी यूएसपी है, जिसे आपकी कमांड है, उसे आप जो है आप पहचाने और उसके साथ में राजनीति में आगे बढ़े। आप निश्चित रूप से, हमारे जैसे कई लोग हैं जिनका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन वो लोग यहाँ पर आकर बैठे हुए हैं, तो अवसर बिल्कुल मिलता है सकारात्मकता के साथ में काम करें। तो दोस्तों, आज आपने जाना, अगर पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अगर आप काम करते, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, आप अपनी कामयाबी कर सकते हैं और आप आगे बढ़ सकते हैं। सिर्फ आपको एक ही चीज रखनी है, थिंक पॉजिटिव एंड वर्क फॉर पॉजिटिव थिंग्स। दूरदृष्टि न्यूज चैनल के लिए मैं रत्ना चौहान, कैमरामैन रवि और शिवम के साथ, थैंक यू। राजनीति टुडे। राजनीति टुडे। सब्सक्राइब,